हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 4 डिक्टेशन बोली जाएगी जिसकी स्पीड 70, 80, 90 तथा 100 शब्द प्रति मिनट होगी। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली जाएगी जिसमें कोमा, ब्रैकेट तथा पूर्ण विराम भी बोले जाते हैं। अतः 80, 90 तथा 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन एसएससी की पैटर्न पर बोली जाएगी जिसमें पैरा चेंज करते वक्त 3-4 सेकंड का पॉज लिया जाता है। पहली डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर 5 सेकंड बाद शुरू होने वाली है। शुरू। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ऐसे समय में पूरे विश्व और ख़ास तौर से पड़ोसी देशों के साथ आक्रामक रुख अपना रहे हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, इस महामारी से जूझते हुए चीन ने भारत, ताइवान, हांगकांग, दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के साथ साथ जापान के सेनकाकू द्वीप में भी मोर्चा खोल दिया है, भारत तो अभी दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक, लद्दाख में चीनी आक्रामकता से और दूसरा, वहीं से फैले वायरस के कहर से, जाहिर है, हमारे लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, इससे हम कैसे उबरेंगे, उसी से तय होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी क्या जगह बनती है। पर्सनवाचक चिन्ह पैरा चेंज। बहरहाल, अप्रैल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शियान जियोंग यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा था, इतिहास में बड़े कदम बड़ी आपदा की घड़ी में ही उठाए गए हैं, चीन जिस तरह अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवाद में अभी उलझा हुआ है, उसे यही लगता है कि जिनपिंग तब अपने मंसूबों की तरफ ही इशारा कर रहे थे, दुनिया को ओपन करने वाली महामारी ने उनकी अदम्य आकांक्षा को बल दिया है, 2049 में कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष तक चीन को सर्वशक्तिमान बनाने का जो सपना जिनपिंग ने देखा था, वह उसे जैसे वक्त से पहले पूरा करने को प्रतिबद्ध दिख रहे हैं, जाहिर है, चीन को आक्रामकता अभी दिखा रहा है, वह कोविड-19 के फैलाव में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की उसकी कोशिश है, इसी के तहत जिनपिंग की सर्वसत्तावादी सरकार ने कई मैचों पर एक साथ चुनौती खड़ी की है, साम्राज्यवादी जिनपिंग के मंसूबे का एक बड़ा हथियार है, व्यापार, इसी मंशा के साथ उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर
एकाधिकार जमाया, जो इस महामारी के समय अधिक उजागर हुआ है। चीन अपनी शर्तों पर वैश्वीकरण की राह में आगे बढ़ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसमें उसके लिए एक अहम हथियार है। इसके तहत वह ढांचागत विकास के नाम पर ज़रूरतमंद देशों की कथित मदद करता है और फिर उन्हें अपना आर्थिक उपनिवेशक बना लेता है। चूँकि महामारी के आर्थिक बोझ से कर्ज चुकाने की इन देशों की क्षमता को और कमज़ोर कर दिया है, इसलिए वे राहत की उम्मीद चीन से पाल रहे हैं, मगर दिवालिया हुए सहयोग देशों को भी कर्ज से राहत देने से साफ इनकार करना चीन की असली नीयत को उजागर कर रहा है, इसी कारण, बीजिंग की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ दुनिया के हर कोने से आवाज़ें उठ रही है। ऐसे तमाम देश चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता का फिर से आकलन कर रहे हैं। समाप्त। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली गई थी समाप्त हुई। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। उससे पहले अगर आपको ये डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें तथा चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिक्टेशन है 80 शब्द प्रति मिनट की, एसएससी के पैटर्न पर बोली जाएगी। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। पाकिस्तान में कोविड-19 के मामले में कमी आने की जो खबर आई है उस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर (एनसीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से रोज़ाना 4 से 5 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं, जो मध्य जून की तुलना में कम हैं। तब हर दिन 5 से 7 हज़ार मामले दर्ज हो रहे थे। यदि संदर्भ के बिना इसकी समीक्षा की जाए तो ये आशाजनक आंकड़े लगते हैं, मगर जिस अवधि में संक्रमण में कमी की बात कही जा रही है उस दौरान टेस्ट की कम किए गए हैं। जून के मध्य में स्वास्थ्य अधिकारी जहां रोज़ाना 31,000 टेस्ट कर रहे थे, वहीं पिछले कुछ दिनों में यह संख्या 25,000 से नीचे आ गई है। 25 जून को खुद एनसीओसी की प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि 22,000 से कम टेस्ट किए गए। जाहिर है अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने को बेताब हैं और स्मार्ट लॉकडाउन के नाम सफलता का सेहा बांध रहे हैं, मगर यह खुशी पूरी तरह से अनुचित नहीं तो समय पूर्व जरूर है। दरअसल
अधिकारियों का ध्यान पॉजिटिव मामलों की संख्या पर नहीं बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि एक दिन में कितने टेस्ट किए जा रहे हैं और उनमें से कितने पॉजिटिव हैं। जून के मध्य में यह प्रतिशत 18 से 22 था, जिसका मतलब है कि 100 लोगों की जांच में 18 से 22 लोग संक्रमित मिल रहे थे। पिछले 5 दिनों में यह आंकड़ा घटकर 16 से 22% हो गया है। 2% की इस कमी को बड़ी जीत बताना शायद ही उचित होगा, वह भी तब जब जांच में 1/3 की कमी कर दी गई हो, जैसा कि वैश्विक रुझान बताता है। कोविड-19 का संक्रमण समुदाय में तेजी से फैलता है, इसलिए टेस्ट भी तेजी से किए जाने चाहिए। ऐसे वक्त में कम टेस्ट होना नाकाबिले बर्दाश्त है, जब हुक्मरान और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अगस्त के मध्य में संक्रमण के शीर्ष तक पहुंचने की आशंका जता रहे हैं। लिहाजा रोजाना 1 लाख जांच करने के अपने वादे को पूरा करने की तरफ अधिकारी ध्यान दें, तभी जीत और नुकसान का आकलन किया जा सकता है। स्टेट्समैन के संपादक मिस्टर आर्थर मूर का इंग्लैंड की विपत्ति से चिंतित होना स्वाभाविक है, मगर हम यह नहीं समझते थे कि वे इस चिंता के कारण वास्तविक स्थिति को भी भूल जाएंगे। शिमला छोड़ने से पहले आपने एक वक्तव्य देते हुए भारत को चेतावनी दी है कि इंग्लैंड की अपेक्षा भारत का खतरा अधिक निश्चित है। यदि ब्रिटेन पराजित भी हो गया तो जर्मनी ब्रिटेन के टापू पर अधिकार न करके उसको यूं ही छोड़ जाएगा, मगर भारत को तो वह दास बना लेगा। इसलिए भारत को अपना दास बनाने वाले को हराने के लिए सब प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम समझते हैं मिस्टर मूर ने भयग्रस्त मानसिक अवस्था में यह बात कही है, अन्यथा वे इस बात को न भूलते कि भारत इस समय भी गुलाम है और ब्रिटेन उसकी स्वाधीनता घोषित करने से इनकार कर रहा है। इस स्थिति में भारत को यह कहना कि वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए उद्यत रहे, स्वतंत्रता का मजाक करना है। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना के समय भारतीय चिकित्सा क्षेत्र की खामियों की चर्चा स्वाभाविक ही है। चिकित्सा, अस्पताल, दवाई संसाधन इत्यादि से जुड़ी कमियां एक एक कर सामने आ रही हैं। शहरों में भी डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी आए दिन सामने आती रहती है, लेकिन
इन दिनों एक रिपोर्ट खास चर्चा में है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के गांवों में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले 3 में से 2 के पास न तो यथोचित डिग्री है और न कोई विधिवत प्रशिक्षण। वे जरूरी ज्ञान के बिना ही लोगों की जान से खेल रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे गांवों में बीमारी और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। जाहिर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण ही निजी क्षेत्र में कथित डॉक्टरों का स्याह साम्राज्य फैल गया है। चर्चा में आई सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट 2009 के अध्ययन पर आधारित है, जिसे देश के 19 राज्यों के 1519 गांवों में अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट बताती है महज 75% गांवों में ही कोई एक कथित चिकित्सा सेवक मौजूद है और एक गांव में औसतन 3 ऐसे कथित चिकित्सा सेवक होते हैं। इनमें से 86% निजी डॉक्टर हैं और 68% को किसी तरह का औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं मिला है। आज कोई यह कह सकता है कि ये आंकड़े 2009 के हैं, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2016 की एक रिपोर्ट भी ऐसी ही तस्वीर की ओर इशारा करती है। खतरनाक तथ्य यह भी है कि इन कथित डॉक्टरों को झोला छाप में से 31.4% स्कूल से आगे नहीं पढ़े हैं। लोगों के बीच शिक्षा व गरीबी का आलम ऐसा है कि वे हर इलाज के लिए गांव से शहर नहीं जा सकते। जता दिया है कि ग्रामीण इलाकों में पारित डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय अब युद्ध स्तर पार करने होंगे। ऐसे में वे गांवों में मौजूद झोला छाप पर निर्भर होकर खतरा उठाते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि महज डिग्री होने से ही इलाज में महारत हासिल नहीं हो जाती। तमिलनाडु और कर्नाटक में जो अनौपचारिक चिकित्सा सेवक थे, उनकी योग्यता बिहार व उत्तर प्रदेश के अनेक प्रशिक्षित डॉक्टरों से भी बेहतर पाई गई। दक्षिण के राज्यों में चिकित्सा की अपेक्षाकृत ठीक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि वहाँ अनौपचारिक सेवक किसी औपचारिक डॉक्टर के पास वर्षों तक काम करके सीखते हैं, जबकि उत्तर के राज्यों में थोड़ी बहुत जानकारी होते ही मरीजों की सेहत से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। केरल एक बेहतर अपवाद है, जहां शिक्षा व जागरूकता ज़्यादा होने के कारण झोला छाप डॉक्टरों की संख्या समय के साथ कम होती गई है। कोरोना ने जता दिया है कि ग्रामीण इलाकों में पारंगत डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के तमाम उपाय युद्ध स्तर पर आजमाने होंगे। नए डॉक्टरों को कुछ वर्ष गांवों में सेवा के लिए बाध्य करना होगा। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू।
कोरोना के समय भारतीय चिकित्सा क्षेत्र की खामियों की चर्चा स्वाभाविक ही है। चिकित्सा अस्पताल, दवाई संसाधन इत्यादि से जुड़ी कमियां एक एक कर सामने आ रही हैं। शहरों में भी डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी आए दिन सामने आती रहती है। लेकिन इन दिनों एक रिपोर्ट खास चर्चा में है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के गांवों में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले 3 में से 2 के पास न तो यथोचित डिग्री है और न कोई विधिवत प्रशिक्षण। वे जरूरी ज्ञान के बिना ही लोगों की जान से खेल रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे गांवों में बीमारी और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। जाहिर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण ही निजी क्षेत्र में कथित डॉक्टरों का स्याह साम्राज्य फैल गया है। चर्चा में आई सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट 2009 के अध्ययन पर आधारित है, जिसे देश के 19 राज्यों के 1519 गांवों में अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट बताती है महज 75% गांवों में ही कोई एक कथित चिकित्सा सेवक मौजूद है और एक गांव में औसतन 3 ऐसे कथित चिकित्सा सेवक होते हैं। इनमें से 86% निजी डॉक्टर हैं और 68% को किसी तरह का औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं मिला है। आज कोई यह कह सकता है कि ये आंकड़े 2009 के हैं, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2016 की एक रिपोर्ट भी ऐसी ही तस्वीर की ओर इशारा करती है। खतरनाक तथ्य यह भी है कि इन कथित डॉक्टरों को झोला छाप में से 31.4% स्कूल से आगे नहीं पढ़े हैं। लोगों के बीच शिक्षा व गरीबी का आलम ऐसा है कि वे हर इलाज के लिए गांव से शहर नहीं जा सकते। जता दिया है कि ग्रामीण इलाकों में पारित डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय अब युद्ध स्तर पर करने होंगे। ऐसे में ये गांवों में मौजूद झोला छाप पर निर्भर होकर खतरा उठाते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि महज डिग्री होने से ही इलाज में महारत हासिल नहीं हो जाती। तमिलनाडु और कर्नाटक में जो अनौपचारिक चिकित्सा सेवक थे, उनकी योग्यता बिहार व उत्तर प्रदेश के अनेक प्रशिक्षित डॉक्टरों से भी बेहतर पाई गई। दक्षिण के राज्यों में चिकित्सा की अपेक्षाकृत ठीक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि वहाँ अनौपचारिक सेवक किसी औपचारिक डॉक्टर के पास वर्षों तक काम करके सीखते हैं, जबकि उत्तर के राज्यों में थोड़ी बहुत जानकारी होते ही मरीजों की सेहत से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। केरल एक बेहतर अपवाद है, जहां शिक्षा व जागरूकता ज़्यादा होने के कारण झोला छाप डॉक्टरों की संख्या समय के साथ कम होती गई है। कोरोना ने जता दिया है कि ग्रामीण इलाकों में पारंगत डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के तमाम उपाय युद्ध स्तर पर आजमाने होंगे। नए डॉक्टरों को कुछ वर्ष गांवों में सेवा के लिए बाध्य करना होगा। ऐसे उपाय कुछ राज्यों ने कर रखे हैं। इसकी कड़ाई से पालना जरूरी है। कुछ वर्ष गांव के काम करने वाले डॉक्टरों को
तरजीह देने की ज़रूरत है। जो लड़के गांव से निकलकर डॉक्टर बने हैं उन्हें भी अपने गाँव को झोला छाप के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि वे कहीं और सेवा या नौकरी में रहते हुए भी महीने या साल के कुछ दिन अपने गांव जाकर सेवा कर सकें। हमारे गांव अच्छे डॉक्टरों के लिए तरस रहे हैं। उनके इंतज़ार को जल्द से जल्द ख़त्म करना सरकार की नहीं बल्कि चिकित्सा संस्थानों का भी कर्तव्य है। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।